इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री की बेटी, एक प्रधानमंत्री की मां, स्वयं प्रधानमंत्री। हर तस्वीर लार्जर देन लाइफ, जैसे तारीख में कोई बड़ा खास पल हो जहां कैमरा किस्मत से पहुंच गया हो। उनके चाहने वाले कहते थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये नारा एक शोर के पीछे दम तोड़ने लगा। शोर बहुत सारा था। अखबारों की कतरने संभालने वाले बताएंगे कि इसकी शुरुआत गुजरात में हुई। इंजीनियर जनने वाले एक कॉलेज ने मेस की फीस बढ़ा दी। भूखे लड़कों ने शोर मचाना शुरू किया, शोर जो पूरे सूबे में पसर गया। लड़के कहते थे कि उन्हें यह पुराना सिस्टम और उसकी गंदगी पसंद नहीं है, उन्हें नव निर्माण चाहिए। शोर चूंकि काफी था और बड़ी जायज बात पर था, तो वो गुजरात से चलकर पहले बिहार पहुंचा और फिर पसर गया पूरे देश में जंगल की एक आग की तरह। और फिर बारी आई दिल्ली की, जब 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में गांधीवादी और सर्वोदयी जयप्रकाश नारायण बोलने को खड़े हुए। तब तक इस शोर से आने वाली आवाजें साफ साफ सुनाई आने लगी थी। मांग थी कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी खुद हट जाएं। इसी रात की बात है, तारीख बदलने से 15 मिनट पहले रायसीना की पहाड़ी पर महामहिम ने एक जगह दस्तखत किए। लोग बताते हैं कि उन्हें टोका गया था, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो, लेकिन तब तक कागज पर स्याही सूख चुकी थी। अगले दिन मुल्क में सूरज निकला, लेकिन सुबह नहीं हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 21 महीने तक यही आवाज इकलौती आवाज सुनाई दी। बाकी सारी आवाजें दबा दी गईं। जो बोलते थे वो जेल भेज दिए गए, जो छापते थे उनके लिखे पर स्याही उड़ेली जाने लगी। खेमेबाजी तब संभव नहीं थी, तो मालूम नहीं होता था कि कौन सचमुच इंदिरा के साथ है। लेकिन उन्हें अकेला महसूस नहीं होता था, क्योंकि ताकत बचाने के इस महाभारत में उनके साथ संजय थे। संजय दूर की देख सकते थे। वो देख सकते थे कि ताकत के बल पर क्या कुछ किया जा सकता है। जहां से गरीबी हटाई जानी थी, वहां से गरीब भी तो हटाए ही जा सकते थे। क्या फर्क पड़ता? और इस फर्क न पड़ने वाली बात ने ही आपातकाल को भयावह बनाया। अनुशासन के नाम पर यह भी तय किया गया कि लोग क्या सोचें, बच्चे पैदा करें या नहीं। आधी से ज्यादा आबादी में किसान थे जो खेत में काम करते करते मर जाया करते थे। लेकिन सरकार तब भी यही कहती थी कि देश आगे बढ़ेगा जब लोग इच्छा शक्ति दिखाएंगे, मेहनत करेंगे। आपातकाल हमारी देश की साझी स्मृति में सबसे मनहूस समय। लेकिन तब सिर्फ मनहूसियत और मायूसी ही नहीं थी, प्रतिरोध था। कुछ लोग बाकी थे जिनकी रीढ़ की मजबूती बनी रही। झूठे मामलों में फंसाकर बेड़ियां डाली गईं, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। इशारा कि बाजू पर बेड़ी ही डाल सकते हो, मेरी मुट्ठी को बंद होने से नहीं रोक सकते। ऐसी छोटी छोटी बगावतों का एक समुच्चय खड़ा हुआ, और जब ताकत में मदमस्त सरकार ने वोट मांगा, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपातकाल एक रात के साथ आया था, वैसी ही एक रात में हवा हो गया। अगर आप भी तस्वीर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो tasveer.lallantop@gmail.com पर अपनी हाईरिस तस्वीरें भेजें। तस्वीरों के साथ चाहें तो अपने लिखे शब्द या कोई कविता भी भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई तस्वीरों की थीम कॉमन होगी, तो उसके तस्वीर में दिखने की संभावना अधिक होगी।